साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रोमन नंबर के बारे में। रोमन नंबर, वो भी 1 से लेके 1 लाख तक का रोमन नंबर हम कैसे लिखेंगे, वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा, आंखों ही आंखों में आंसर, तो हम लोग बस देखेंगे और आंसर करेंगे। तो देखते हैं सबसे आसान तरीके क्या है रोमन नंबर सीखने का। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमन नंबर होता क्या है। तो रोमन नंबर क्या है? रोमन नंबर की बात की जाए, प्राचीन काल में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक विशेष संख्या पद्धति विकसित की गई थी जिसे हम रोमन नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में क्या हुआ था, कोई भी नंबर था उसको लिखने के लिए एक विशेष नंबर सिस्टम बनाया गया था जिसे ही क्या कहते हैं, रोमन नंबर या रोमन संख्या कहते हैं। यह अंग्रेजी के वर्णमाला द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो रोमन नंबर होता है वो कैसे व्यक्त किया जाता है, अंग्रेजी के वर्णमाला द्वारा व्यक्त किया जाता है। यूरोप के प्राचीन शहर रोम में इस संख्या का अत्यधिक प्रयोग होता था, इसलिए इसका नाम रोमन पड़ा। तो पूछा जाएगा रोमन नंबर का नाम रोमन क्यों पड़ा, तो यूरोप का एक बहुत ही पुराना शहर था रोम, उसमें इस संख्या का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रोमन नंबर पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब बात करेंगे रोमन नंबर। रोमन नंबर वह संख्या होती है जो अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षर से मिलके बना है। कौन कौन से वो अक्षर हैं देख लेते हैं। उसमें आई है, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। ठीक है, इन्हीं 7 अक्षरों की मदद से हम रोमन नंबर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या में कुछ बढ़ाने के लिए बढ़ने वाला अंक दाएं तरफ व घटाने के लिए घटने वाला अंक बाईं तरफ आता है। ये नियम आपको याद रखना है कि कोई भी रोमन नंबर होगा, अगर हम दाएं तरफ लिखेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी और बाएं तरफ लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी यानी घटेगी। नेक्स्ट क्या है, रोमन पद्धति में संख्या लिखने के कुछ नियम। किसी भी अक्षर को साथ साथ इकट्ठे 4 बार नहीं लिखा जा सकता। ये भी इम्पोर्टेंट रूल है कि कोई भी हम अक्षर लिखेंगे तो वो एक बार में 4 बार नहीं लिखेंगे। जैसे आई का हम लिख रहे हैं तो एक बार में 4 बार आई नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर होगा वो 4 बार नहीं लिखा जा सकता। आई, सी, एक्स तथा एम, जो आई है, सी है, एक्स है और एम है, ये संकेत जो हैं अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं, 4 बार नहीं लिखा जा सकता। ये मैक्सिमम 3 बार लिखे जा सकते हैं तथा इस स्थिति में उनका मान उनके योगफल के बराबर होगा और जैसे ही उसको हम लिखेंगे उसको हम प्लस करते चले जाएंगे। जैसे आई को 3 बार लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगी और सी को 3 बार लिखेंगे तो वो हो जाएगा 300। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है उसको देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है VLD, क्या क्या है, VLD लगातार दोहराए नहीं जा सकते, इसको हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको V और V लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। L और L नहीं लिख सकते, ठीक है, और D और D नहीं लिख सकते, ये लगातार दोहराए नहीं जाएंगे। और आगे क्या दिया हुआ है इसमें, I को केवल V और X से ही माइनस किया जा सकता है। इसका मतलब I को केवल क्या किया जा सकता है, V के पहले ही लगेगा और X के पहले ही I का हम यूज करेंगे। ठीक है, और कोई भी अक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे इसमें पहले I और X के। जो I की बात की जाए तो वो I केवल किससे माइनस होगा, V और X से। X को केवल L और C से माइनस करेंगे, जो X है वो उसको किससे माइनस करेंगे, L से और C से माइनस करेंगे, ऐसे। ठीक है, C को केवल D और M से ही माइनस किया जा सकता है। VLD घटाए ही नहीं जाते, VLD को कभी ऐसे आप पीछे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे कैसे क्या लिखेंगे। यदि कोई संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े संकेत में से छोटे संकेत के मान को घटाकर संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है XC की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 90। कैसे ये 90 आया अभी हम सीखेंगे इसमें। यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाएं ओर हो तो बड़े संकेत में से छोटे संकेत के मान को जोड़कर संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, जैसे X और I मिलके ये बन गया है 12 और यहाँ पे M और D ये हो गया है 1500। तो अभी ये कैसे बना है अभी हम सीखते हैं इसमें आगे। कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं हम। जैसे दिया हुआ है इसमें 1 के लिए होता है, यहाँ पे 1 के लिए सिंबल होता है I, 5 के लिए होता है V,
ठीक है। और 10 के लिए होता है x, 50 के लिए होता है l, 100 के लिए होता है c, 500 के लिए d, 1000 के लिए होता है m, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और 3000 के लिए हो जाएगा 3 टाइम्स m लिखेंगे, और 4000 के लिए बार लगा देते हैं, 4 लिख के बार। किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा देंगे तो उसकी वैल्यू 1000 टाइम बढ़ जाती है। जैसे 4 के ऊपर बार लगाया तो ये 4000 हो गया, 5 के ऊपर बार लगा देंगे तो वो 5000 हो जाएगा, और 10 के ऊपर बार लगा देंगे यानी x के ऊपर बार लगा देंगे तो वो 10000 की वैल्यू दे देगा, ठीक है। और आइए देखते हैं इसमें कैसे हम रोमन नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 का आपको पता है ये क्या होता है, आई होता है। 2 का होता है। अब हमको 1 में 1 प्लस करना है तो ये इस आई के पहले हम लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसके राइट साइड अगर लिखेंगे यहाँ पे आई तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब हम लिखेंगे क्या, 2 का लिखना है अगर हमको, 2 का लिखेंगे, एक बार आई लिखेंगे। अब हमको वैल्यू प्लस करनी तो इसके राइट साइड लिखेंगे। अगर राइट साइड लिखेंगे तो वैल्यू प्लस होगी, राइट साइड लिखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, प्लस। और लेफ्ट में लिखेंगे तो अगर हम लेफ्ट में लिखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगर 3 का बनाना है, किसका, 3 का। तो 3 के लिए हमको क्या करना है, 1 का आई होता है, हमको वैल्यू प्लस करनी है इसलिए इसके राइट साइड लिखते चले जाएंगे। कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स, हो गया, ये 3 का बन गया। नेक्स्ट अगर 4 का बनाना है, 4 का बनाना है तो क्या हम इसको 4 टाइम्स लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है ऊपर कि कोई भी जो लेटर होगा वो 4 टाइम यूज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हम किसके पास जाएंगे, 5 के पास। 5 का होता है v। अब 5 का v होता है तो हमें एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी, एक कम करना है। 5 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 5 में से अगर एक माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 4। तो यहाँ माइनस करने के लिए हमको वैल्यू को कहाँ रखना पड़ेगा, लेफ्ट में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा IV। वहीं अगर 6 की बात की जाए, इसकी 6 लिखने के लिए हमें 5 की हेल्प लेनी पड़ेगी। 5 का होता है v, और एक वैल्यू हमको बढ़ाना है, 5 से एक ज़्यादा जाना है इसलिए राइट साइड लिखेंगे 6 के लिए, ठीक है। इसी तरह 7 का लिखना हो गया तो v, 2 टाइम्स आई लिख देंगे। 8 का लिखना हो जाएगा, लिखना है हमको 8 का, तो 8 का 5 के पास जाएंगे और 3 टाइम्स आई लगा देंगे इसमें। 5 + 3, इसका क्या हो जाएगा, 5 + 3 = 8 हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगर 9 का लिखना है, किसका, 9 का, तो 9 का लिखना है तो ये तो लिख नहीं सकते, 5 का लिखा और 4 टाइम्स आई लगा दिया, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा है कि कोई भी जो लेटर होगा वो 4 टाइम्स यूज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हम किसके पास जाएंगे, फिर 10 के पास जाएंगे। 10 का होता है x, 10 का क्या होता है, x, ठीक है। तो 9 का लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का x होता है तो 9 का लिखना है, तो x तो 10 का होता है, हमें एक कम करना है। कम करने के लिए हम वैल्यू को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट की तरफ रखेंगे, तो ये बन जाएगा IX, ठीक। 10 का आपको पता है x होता है। इसी तरह 11 का अगर लिखना है, किसका, 11 का, तो 11 का हो जाएगा यहाँ पे 10 का होता है x, हमें वैल्यू प्लस करनी है इसलिए इसके राइट साइड लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगर 12 का आ गया, किसका, 12 का लिखने के लिए x और 2 टाइम्स आई लगाएंगे इसके राइट साइड, क्योंकि वैल्यू हमें प्लस करनी है। अगर आ गया 15 का, ठीक है, 15 का लिखना है तो हमें x और इसमें x लिखने का मतलब ये तो 10 हो गया। अभी 5 और जाना है, 5 के लिए होता है v, और v को हम राइट साइड ही लिखेंगे। आपने रूल में पढ़ा होगा कि v कभी भी पीछे नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 20 लिखना है, 20 का हो जाएगा 2 टाइम्स x, ठीक है। 30 लिखना है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स x। 40 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए 40, तो हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं 4 टाइम्स x लिख दिया, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो 40 का लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, 50 के पास जाना पड़ेगा। 50 का होता है l, 50 का क्या होता है l। अब हमको l 50 का होता है, हमें 10 माइनस करना है। 40 के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा। तो 10 का होता है x, इसको हम लेफ्ट साइड रख देंगे, तो ये XL बन जाएगा 40 का। इसी तरह अगर पूछ लिया जाए 60 का, तो 60 का लिखने के लिए क्या करेंगे, 60 है तो हमें पता है 50 का क्या होता है, L होता है। 50 का क्या होता है, L होता है, अभी ऊपर ही आपने पढ़ा था।
अब 50 से हमें कितना एक्स्ट्रा जाना है, 10 जाना है। 10 हमें एक्स्ट्रा करना है, इसलिए हम इसको राइट साइड लगाएंगे। अगर कम करना होता तो हम इसके लेफ्ट साइड लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हमको 50 से 10 प्लस करना है, इसलिए यहाँ पे LX हो जाएगा। अगर 80 लिखना है, क्या लिखना है 80, तो लिखेंगे पहले 50 L, ये हो गया 60, 70 और 80, 3 टाइम्स हो गया 50 + 30, ये L हो गया 50 का और ये XXX यानी 30, ठीक। 50 + 30 हो गया ये X का। इसी तरह अगर पूछ दिया जाए 90 का, किसका 90 का, तो 90 का लिखने के लिए L और ये 4 टाइम्स X लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया। आपने ऊपर ही पढ़ा है रूल में कि कोई भी लेटर जो होगा वो 4 टाइम यूज नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए हम 100 के पास जाएंगे, किसके पास 100 के पास जाएंगे, और 100 का होता है C, 100 का क्या होता है C। अब C से 100 में से कितना माइनस कर देंगे, 90 आ जाएगा। तो हमें 10 माइनस करना है, चूँकि माइनस करना है इसलिए हम वैल्यू को लेफ्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे XC हो जाएगा, 90 का क्या बन जाएगा XC, और 100 का क्या होता है C, 100 का होता है C और 90 का बन जाएगा यहाँ से XC, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 140 का बताइए, किसका 140 का, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो किसका लिखना है हमको, 1, इसका प्लेस वैल्यू देख लो, यहाँ पे होता है प्लेस वैल्यू 100, और इसका ये यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40 और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो 100 का क्या होता है, 100 का होता है C, 40 का क्या होता है, अभी ऊपर ही पड़ा, 40 लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा 50 के पास, 50 का होता है L, और कम करना है इसलिए वैल्यू को X पहले कर देंगे, CXL हो गया, ठीक है, और 0 का तो होता ही नहीं है, तो CXL हो गया 140 का, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए 180 का, किसका 180 का क्या होगा, 180 का रोमन नंबर, तो 180 का 1 का तो वो होगा प्लेस वैल्यू 100 होगा, ठीक है। 100 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे C लिखेंगे। 80 का कैसे लिखेंगे, अभी आपने सीखा 80 के लिए L तो 50 का होता है, अभी हमें 30 और प्लस करना है, प्लस करने के लिए हम वैल्यू को राइट साइड लगाते चले जाएंगे, 10 10 और 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 + 50 + 30, ठीक है, ये हो गया 180। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए 400 का, किसका 400 का, 400 की लिखने के लिए हम 4 टाइम तो C लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 500 के पास जाएंगे, 500 का होता है D, क्या होता है D। तो 400 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, D तो पहले लिख देंगे, D लिख देंगे पहले, उसके बाद हमें कितना माइनस करना होगा कि 400 मिल जाए। तो 500 में से हमें 100 माइनस करना है, चूँकि 100 का होता है C, तो C को हम लेफ्ट लगाएंगे या फिर राइट साइड, माइनस करना है इसलिए हम वैल्यू को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट की तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा CD, ठीक है, ये बन जाएगा 400 का। अगर पूछ लिया आपसे 444 का, 444 का, तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो देखेंगे इसमें 400 का क्या लिखेंगे, 400 का अभी आपने बनाया है, ये होता है D, 500, 100 माइनस करना है इसलिए C हो जाएगा, 400 को बन गया। अब इसके बाद बनाना है हमें 40 का, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 40 होगा, तो 40 के लिए क्या होता है XL होता है, 50 में से X माइनस कर देंगे तो ये XL हो जाएगा। फिर बचा रहा है हमारे पास 4 लिखने के लिए V और 1 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये बन गया 444 का, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए 549 का, तो 500 का क्या होगा, पहले यहाँ से 500 की वैल्यू लिखेंगे हम, 500 का होता है D, यहाँ पे लिख लिया D। फिर इसके बाद आता है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 40 होगी, तो इसका लिखेंगे हम यहाँ पे, 40 का होता है X और L, हो गया 40, 540, और 9 का हमें लिखना है, तो 9 का लिखने के लिए हम लिखेंगे I और X, ये बन गया 549, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 789, ठीक है, तो 700 बनाना है हमको। 700 बनाने के लिए आप किसके पास जाओगे पहले, तो हमें पता है D के पास जाएंगे, D यानी कि 500 तो बन गया। अभी हमको 200 और चाहिए, हमें 200 एक्स्ट्रा करना है इसलिए हम इसके राइट साइड लिखते चले जाएंगे, तो ये C 100 हो गया, 200 हो गया, ठीक है, 500, 600 और 700 बन गया। अब चाहिए हमको 80 लिखने के लिए हमको चाहिए L यानी 50 और 3 टाइम्स X लगाएंगे तो ये बन जाएगा 80,
और 9 चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा आई और एक्स। ये बन गया 789। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 840 का, किसका 840, तो 800 लिखने के लिए क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू 800, इसकी प्लेस वैल्यू 40 और ये तो 0 ही है। तो 800 का क्या होगा, पहले 500 के पास जाएंगे, 500 का होता है डी। ठीक है, डी में हमें वैल्यू प्लस करनी है, कितना प्लस करना है कि 800 हो जाए 300, यानी 3 टाइम्स हम लगाएंगे सी, बन गया 840। 40 के लिए अभी आपने पढ़ा 50 में से हम x माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है 40। माइनस करना है इसलिए हमने l के पहले x को लगाया यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया 840। आगे अगर पूछ लिया जाए आपसे 958 का बताओ, तो 900 लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। ये हो गया 900, ये हो गया यहाँ पे 50 और यहाँ पे ये हो गया 8। ठीक है, तो सबसे पहले 900 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 900 लिखने के लिए डी और 4 टाइम्स सी? नहीं, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा है कि कोई भी जो लेटर होगा वो 4 टाइम यूज नहीं किया जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना हमको। जाएंगे हम 1000 के पास, किसके पास, 1000 के पास। 1000 का होता है m। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे 1000 में से कितना माइनस कर देंगे कि 900 मिल जाए, तो हमें पता चला कि 100 माइनस कर देंगे तो 900 मिल जाएगा। क्योंकि माइनस करना है इसलिए वैल्यू को हम कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट में। जब भी माइनस करना होता है तो वैल्यू लेफ्ट में रखते हैं और प्लस करना होता है तो राइट में रखते हैं। ठीक है, तो हमें माइनस करना है इसलिए हो जाएगा c और m, ये बन गया 900। अब हमें नेक्स्ट चाहिए 50 का, किसका, 50 का। 50 का होता है l, सिंपली रख देंगे इसको। और 8 का क्या होता है v और 3 टाइम्स i, ये बन गया। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए 1012 का क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। 1000 हो गई, ये तो हो गया 0 और ये हो गया इसका 10 और ये इसका हो गया 2। ठीक है, तो 1000 का लिखेंगे क्या, 1000 का होता है m और 10 का क्या होता है x और 2 का होता है डबल i। ठीक है, ये बन गया 1012। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3000 का, किसका, 3000 का, 3000 का, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स m लिख देंगे। ये 1000 हो गया, वैल्यू प्लस करनी है इसलिए राइट साइड लिखते चले जाएंगे। एक बार और m लगा दिया, 2000 बन गया। एक और लगा दो राइट साइड में तो ये बन जाएगा 3000। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए 4000 का बताओ, 4000 बनाने के लिए हमें क्या, हम ऐसा लिख सकते हैं, m को 4 टाइम्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूल जो कहता है वो कोई भी लेटर जो होगा वो 4 टाइम्स यूज नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होता है किसी भी नंबर के आगे आप अगर बार लगा दोगे, किसी भी नंबर के लेटर के ऊपर अगर बार लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है 1000 टाइम बढ़ जाती है। तो 4 का यहाँ पे सिंपली देखेंगे, 4 का क्या होता है, 4 का होता है आई और वी, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो ये बन जाएगा 4000। किसी भी नंबर के ऊपर बार लगेगा तो वो 1000 वैल्यू बढ़ा देगा। इसी तरह अगर 5000 का पूछ लिया जाए, 5000 का, तो यहाँ पे सिंपली हमको किसका लिखना होगा, बस केवल 5 का, और इसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये 5000 बन जाएगा। 6000 लिखने के लिए यहाँ पे 6 का लिखेंगे हम और बार लगा देंगे तो ये बन जाएगा 6000। 7000 में लिखने के लिए 7 की वैल्यू लिखेंगे और 7000 बन जाएगा। इसी तरह अगर पूछ लिया 40000 लिखो, किसका, 40000। ठीक है, 40000 लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 40 की वैल्यू को रखेंगे, रोमन नंबर 40 का रखेंगे और 1000 बढ़ाने के लिए उसके ऊपर बार लगा देंगे। 40 का क्या होता है, 50 के पास जाएंगे l और माइनस करना है 10 तो x को पहले रखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये बन गया 40000। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए 90000, किसका, 90000 का, 90 और 1000, तो किसका लिखेंगे हम, 90 का लिखेंगे। 90 का आपने पढ़ा है कि c का होता है 100, माइनस करना हमें 10 माइनस करने के लिए वैल्यू को रखेंगे लेफ्ट में, ये हो जाएगा x और c। ठीक है, ये 90 बन गया, लेकिन हमको 90000 चाहिए तो इसलिए इसके क्या करेंगे हम, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये हो जाएगा 90000। ठीक है, पूछ लिया जाए 1 लाख का बताओ, ठीक है, 1 लाख का क्या होगा,
तो इसमें हम किसको लिखेंगे, ये 100 की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ से ये 1000 वाली वैल्यू ये दे देगा इतना, ठीक है, बार लगाने से। तो 100 का होता है C और इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1 लाख। क्या हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। 1 का होता है तो एक 1 का पढ़ा हमने I, 5 का V, 10 लिखने के लिए X का यूज करेंगे, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M, 3000 के लिए क्या करेंगे, 3000 के लिए 3 टाइम्स लगा देंगे, 3 टाइम्स तो लिख सकते हैं, हो जाएगा। 4000 के लिए 4 के ऊपर बार लगा दो, 5000 के लिए 5 लिख के बार, 10,000 के लिए 10 की वैल्यू लिख के बार, और 1 लाख लिखने के लिए C के ऊपर बार। चूँकि 100 का क्या होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे और ये 1000 टाइम वैल्यू दे देगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा है यहाँ पे 129 का बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 100 का, फिर उसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 20, फिर लास्ट में लिखेंगे हम 9 का, ठीक है। तो 100 का लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 100 का C होता है, ठीक है, 100 का क्या होता है, C होता है। फिर 20 की वैल्यू लिखेंगे तो 2 टाइम्स X लगा देंगे, 120 बन गया। 9 का लिखना है तो ये I और X हो जाएगा, बन गया। आगे पूछा है 435, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, 400 का, फिर 30 का, फिर 5 का। तो 400 का लिखने के लिए क्या होगा, पहले 500 के पास जाएंगे, ये हो जाएगा 500 का होता है D। चूँकि वैल्यू को कम करना है इसलिए क्या लिखेंगे, लेफ्ट की तरफ कितना कम करना है, 100 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा CD। 4000 हो गया, सॉरी 400 हो गया। और 30 चाहिए, 30 लिखने के लिए 3 टाइम्स X लगाएंगे और 5 लिखने के लिए V लगाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें 549 दिया हुआ है। 500 का क्या होता है D, 540 का क्या होगा, L होता है 50 का, उसके पहले लगा देंगे तो ये XL हो जाएगा 40, और 9 का लिखने के लिए I और X, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 786, 700 के लिए पहले 500 के पास जाएंगे, 500 बन गया। 200 हमें ऐड करना है, 700 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 200 और प्लस करना पड़ेगा, इसलिए हम वैल्यू को राइट साइड लिखते चले जाएंगे। तो एक बार C लिखेंगे तो ये हो जाएगा 600, ये हो गया 700, ठीक है, 700। और चाहिए 86, तो 80 के लिए पहले 50 लिखेंगे, 50 का होता है L। अभी हमको 30 और ऐड करेंगे तो 80 बन जाएगा, ये एक बार X लिखा, ये 60, 70 और 80 हो गया। 780 तक पहुंच गए। अभी हमें 6 चाहिए, 6 लिखने के लिए V का होता है 5 और ये I लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 786, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है इसमें 999, क्या दिया हुआ है 999। तो इसमें लिखने के लिए हम सबसे पहले 900 लिखेंगे, ठीक है, 900 का, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 90 की वैल्यू रखेंगे, फिर लास्ट में रख देंगे 9 का। तो देखते हैं 900 लिखने के लिए क्या करेंगे, 1000 के पास जाएंगे और 100 माइनस करना है, इसलिए इसके लेफ्ट साइड लगाएंगे हम C, ये हो गया 900। अब हमें बारी आती है 90 लिखने की। 90 लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा C के पास, C का होता है 100 और 10 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस करना है इसलिए इसके लेफ्ट लगाएंगे, ये हो गया 90, 990 हो गया। अभी 9 चाहिए, 9 लिखने के लिए हम करेंगे I और X, 10 का होता है X, माइनस करना है इसलिए I पहले लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 144, तो यहाँ पे 100 का क्या हो गया C, 40, यहाँ पे 4 का प्लेस वैल्यू 40, 40 लिखने के लिए X और L, 40, 4 लिखने के लिए क्या करेंगे I और V लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें 444, 400 का क्या होगा, 4 टाइम्स तो C लिखेंगे नहीं, वो गलत हो जाएगा, तो हमें जाना पड़ेगा 500 के पास। 500 का होता है D, 100 माइनस करना है, माइनस करने के लिए वैल्यू को रखेंगे हम लेफ्ट साइड, कितना माइनस करना है 100, तो 100 का होता है C, इसलिए पहले लेफ्ट साइड रख दो D के, तो ये माइनस हो जाएगा, 400 बन गया। अगर ये 600 होता तो D के राइट साइड लिखते, तो ये हो जाता 600, तो 400 बन गया। 40 चाहिए, 40 का होता है L और X, ये 40 बन गया। 4 चाहिए और ये I और V, 444, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है
597। तो यहाँ पे पहले 500 का लिखेंगे, 500 का होता है डी। फिर यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू है 90, 90 का रखेंगे एक्स और सी, 90 हो गया। फिर यहाँ पे 7 की वैल्यू रखेंगे, 7 का क्या होगा वी 2 टाइम्स आई, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, कुछ रोमन नंबर पहले से दे रखे हैं, हमें इसका नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और आई एक्स दिया हुआ है। सी किसका होता है, सी होता है 100 का, ठीक है, प्लस, क्योंकि आगे लिखा हुआ है इसके लिए वैल्यू प्लस होगी। सी एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होता है 10, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10 और आई एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 9 है। सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 119, ठीक है, 119 लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है एक्सएल, एल का होता है 50 और यहाँ पे एक्स जो है वो एल के पहले लिखा है लेफ्ट साइड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, 50 में से 10 माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है सी एल डबल एक्स और वी, ये किसका हुआ है, सी का होता है 100, ठीक है, 100 हो गया, प्लस एल का होता है 50 रख लिया, डबल एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है, और वी है इसका मतलब +5 है। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, सी का 100, एल का 50, एक्स ऐड करेंगे 60, 75, यानी इसका मतलब ये पूरा दिया हुआ है 75 और ये 100, तो इसका पूरा हो जाएगा वैल्यू 175। इसका देखते हैं, ये एक्स सी लिखा हुआ है, ये हो गया एक्स सी का मतलब 90 और ये 8 है, 538, तो 98 हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसका 3 टाइम्स एक्स है यानी 30 और ये 5 है और 2 है 7 यानी 37, ये 37 लिखा हुआ है। यहाँ पे एल 50 का होता है आई वी, यानी आई वी इसका मतलब क्या हो जाएगा 454, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।